ना मैं बेटा आपको डराने आया हूँ कि सब फेल हो जाएंगे, ये अपडेट आ गई, और ना ही मैं आपको हवा में उड़ाने आया हूँ कि मैंने आपकी जिम्मेवारी उठा ली है, 95 मार्क्स पक्के फिजिक्स में। ये ना सब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन लास्ट डेज में कितनी मेहनत कर रहे हो। एक मैंने सीरियल देखा था बचपन में, मुझे आज भी वो स्टोरी याद है, माँ वैष्णो देवी का था। उसमें ना एक गुरु होता है और एक उसका चेला होता है। तो गुरु ने नदी पार करके किसी गांव में अपने खाने पीने के लिए सामान लेने जाना होता है। तो वो सोचता है कि इस बार शिष्य को भी साथ ले चलता हूँ। जब नदी को क्रॉस करना होता है तो गुरु तो क्या करता है जी, उस नदी में जाता है और माँ का नाम लेते लेते, वैष्णो देवी का नाम लेते लेते नदी को क्रॉस कर जाता है। अब बारी आती है उसके शिष्य की, जो कि पहली बार उस नदी को क्रॉस करने जा रहा था। उसने कहा गुरु जी मैं कैसे पार करूं? तो गुरु ने कहा जिस पर आपको ज़्यादा विश्वास है आप उसका नाम लेकर नदी क्रॉस कर लो। तो ठीक है जी। अब वो शिष्य कहता था कि मुझे तो अपने गुरु का ही पता है, मैं और किसी को जानता नहीं हूं। तो उसने अपने गुरु का नाम लिया और वो उस नदी में पानी के ऊपर ऐसे चला जैसे हम नॉर्मल धरती के ऊपर चलते हैं, मिट्टी के ऊपर चलते हैं। अब जैसे ये देखा तो गुरु ने पूछा कि किसका नाम लिया? तो उसने कहा जी मैंने तो आपका नाम लिया, मैं तो किसी और को जानता ही नहीं हूँ। उस गुरु को अहंकार हो गया कि मेरा नाम लेकर अगर कोई पानी के ऊपर चल सकता है तो मैं भगवान हो गया। उसने गांव वाले इकट्ठे किए, दिखाने लगा कि मैं भगवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। खुद के ऊपर तेल डाला, कहता जलाओ मुझे, मैं नहीं जलूँगा, मैं तो भगवान हो गया। तो आग लगाई, गुरु खत्म। तो यहाँ पर गुरु में कुछ नहीं था, जो उसका शिष्य था उसका विश्वास इतना ज़्यादा था कि सब कुछ उस विश्वास की वजह से हो रहा था। उस कहानी में दिखाया गया। तो ऐसा ही होता है लास्ट डेज में, जब आप पढ़ रहे हो, सारी मेहनत बेटा आपकी है, ठीक है। अगर आपका किसी टीचर के साथ किसी टीचर की फ्रिक्वेंसी मैच की हुई है तो आप उसको फॉलो करते रहो। एक अच्छा टीचर होना बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा स्टूडेंट होना। अगर आपको कोई टीचर ऐसा नहीं मिला, हो सकता है आपकी स्क्रॉलिंग आज ख़त्म हो जाए। मैं एक सारथी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस सीरीज में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा फिजिक्स के, बड़े आराम से करेंगे। उन क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं। ये नहीं कि मैं आया क्वेश्चंस करवाता गया, मैंने अपनी तरफ से डन करवा दिए क्वेश्चंस, जल्दबाजी में आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन को पकड़ेंगे, उसकी नेबरहुड में सर्च करेंगे कि इसकी नेबरहुड से और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इस कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है। देन उसके बाद डेरिवेशन करवाए जाएंगे। स्क्रॉलिंग करना छोड़ दो बेटा ज़्यादा। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ते रहो, ठीक है ना। अगर मेरे साथ फ्रिक्वेंसी मैच करेगी तो यहाँ से पढ़ते रहना। आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जो आपको पूरी डराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपनी बुक्स बेच रहा है, कोई अपना कोर्स बेच रहा है, सिर्फ डरा कर। देखो, बुक्स बेचना कोई बुरी बात नहीं है, कोर्स बेचना कोई बुरी बात नहीं है, बट मेन बात है कि आपको बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है। हर दूसरी तीसरी वीडियो आपको डराने के लिए बनाई जा रही है या आपकी अटेंशन को गेन करने के लिए। आप एक प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, दूसरा चाह रहा है कि ये बच्चे मेरे पास आए, और वो ऐसी सी वीडियो बनाया जा रहा है कि बच्चा सोचता है नहीं यार यहाँ देखते हैं ये क्या करवा रहा है। हमें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, यहाँ लिखा हुआ है बीएससी नॉन मेडिकल है, एमएससी की हुई है, यूजीसी नेट क्लियर है, AIR 29 आया हुआ है, और 7 साल का टाइम हो गया है टीचिंग करते हुए। सब बेटा बच्चे की मेहनत होती है। टीचर अच्छा होना जरूरी है, स्टूडेंट का विश्वास सबसे ज़्यादा जरूरी है। भटकना छोड़ दो। सीरीज ला रहे हैं एक सारथी, अगर आपको वो सीरीज पसंद आएगी तो प्रीवियस ईयर करना। कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, कंटेंट अच्छे से होगा। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो। मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर।